हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः कथानुरागिभ्यः अष्टमस्कन्धस्य पंचमाध्यायस्य विंशतितमः श्लोकः संजातः आसीत्। विंशतितमः श्लोकः संजातः आसीत्। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। दानवों से उद्वेजित होकर के देवता परेशान हुए, मंत्रणा किया, उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने जो है उवाचोत्फुल्लवदनो देवांश भगवान परः, उन देवताओं से ये बात कही जो सारे देव जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे थे। अग्रे दृश्यताम अहम भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्य तिर्यद्रुम धर्म जातयः। धर्म अस्ति घर्म अस्ति किम अस्ति दुम घर्म जातयः। यस्यावतारांश कला विवर्जिता विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। शुभनम वर्तते। अहम भवो यूथ मथो सुरादयो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान शंकर, आप लोग और असुरादय हमने जितने भी असुर हैं, मनुष्य तिर्यक मनुष्य जाति, पशु जाति, वृक्ष वनस्पतियां, घर्म जातय मने वो है स्वेदज, जो 4 प्रकार के जीव होते हैं। हाँ, स्वेदजाः, पसीने से उत्पन्न उपलक्षण है, उससे कीड़े मकोड़ों का बोध होता है। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इस प्रकार से 4 जातियां हैं। ये सभी जो भी जगत में है, यस्यावतारांश कला विसर्जिता, जिनके अवतार के अंश कला से हम लोग विसर्जित हैं। छोटी सी भगवत कला से हम लोग जो है सृष्ट हैं, विसर्जित हैं सृष्टि संचालन के लिए। तो ब्रजाम सर्वे शरणम तम अव्ययम शरणम ब्रजाम, हम सभी उन्हीं अव्यय के शरण में जाएं। अब उन्हीं के शरण में हम लोग जाएंगे। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो, वाच्यताम अभी वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः सर्गस्थिति संयमार्थं धत्ते रजः सत्ततमांसि काले। न यस्य वध्यो, न तो जिनके दृष्टि में कोई वध्य होता है, मारने योग्य होता है, न तो रक्षणीय होता है,
न तो उपेक्षणीय होता है न तो कोई आदरणीय होता है, सब समान है उनके दृष्टि में। तो सर्वभूत समः अथापि सर्ग स्थिति संयमार्थम, सृष्टि स्थिति और संयम मने संहार आदि के कार्य संपन्न कराने के लिए काले समय समागते सत्व रजस तमांसी धात्ते, वो जो हैं अरूप भी रूप का ग्रहण कर लेते हैं, अगुण भी सत्व रजस तमो गुणों को धारण कर लेते हैं। समय आने पर माया शक्ति के साथ हो करके वस्तुतः उनके दृष्टि में न तो कोई बद्ध है, न तो रक्षणीय है, न तो उपेक्षणीय है, न तो आदरणीय है। सुंदरा श्लोका वर्तते। न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः अथापि सर्गस्थिति संयमार्थम धत्ते रजः सत्वतमांसि काले। सत्वतमांसि अत्र सम्यक् लिखितं नास्ति। अग्रे वाच्यताम्। अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यति संशुरप्रियः। अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद्व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधास्यति संशुरप्रियः। अयं च तस्य, यह जो समय है स्थिति पालन क्षण, उनकी स्थिति और पालन का क्षण है, उनका संहार का क्षण नहीं है, स्थिति और पालन का समय भगवान का चल रहा है। देहिनाम भवाय, शरीरधारियों की उन्नति के लिए, अभ्युदय के लिए। सत्वम जुषाणस्य, मुने जिन्होंने सत्व गुण से प्रीति किया है, जुषी प्रीति से वनयो हो, सत्व गुण को धारण किया है। तस्माद् ब्रजाम शरणम जगद्गुरुम, इसीलिए हम उन जगत गुरु के शरण में जाएं। स स्वानाम नः सुरप्रिय समधास्यति, वो देवताओं के प्रिय हैं। सुरा प्रिया यस्य स सुरप्रिय, ऐसा भी हो जाएगा। सुराणम प्रिय सुरप्रिय भी होगा। सम कल्याणम धास्यति, वो हमारा कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे। वहाँ चलना है। श्री शुक उवाच इत्याभाष्य सुरान् वेदः स देवैररिन्दमो अजितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसः परम। सुरान देवान, देवताओं से इति आभाष्य, ऐसा बोल करके, ऐसा कह करके, वेदाः मने ब्रह्मा जी, देवै सह अरिंदम, अरिंदम मने परीक्षित जी महाराज, अरिन शत्रुन दमयते इति अरिंदमः, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं परीक्षित जी महाराज। देवै सह, देवताओं के साथ में, अजितस्य पदम साक्षात जगाम तमसः परम, जो तमसः परम है, अंधकार से आगे है, उन भगवान के पदम मने स्थानम को गए। साक्षात जगाम, सीधे चले गए भगवान के स्थान में। तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिर्गिरिभिस्तवहितेन्द्रियः। वहाँ गए तो वहाँ दिखाई नहीं दिए वो तो। तत्रादृष्ट स्वरूपाय, अदृष्टम स्वरूपम यस्य सः अदृष्ट स्वरूपः तस्मै अदृष्ट स्वरूपाय। श्रुत पूर्वाय वही विभो, केवल सुना था,
सुन तो रखा है कि वही है, ठिकाना मालूम था। तो दैवी भीर गिर भी दिव्य वाणियों से अवहितेन्द्रिय अवहितानि इंद्रियाणि यस्य सह अवहितेन्द्रिय। और दैवी भीर माने वैदिक वाणी से भी कर सकते हैं, दिव्य वाणी से भी कर सकते हैं। स्तुतिम अब्रूत, स्तुति कहा। अब भगवान ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सारे देव भी खड़े हैं, भगवान की स्तुति शुरू हो गई। अविक्रियम सत्यम अनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम अप्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम्। अविक्रियम देववरम वरेण्यम नमामहे। विकार रहित श्रेष्ठ देवता को हम प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ देवों के देव को प्रणाम करते हैं। वचसा अनुरुक्तम वरेण्यम देववरम नमामहे, ऐसे लगाते चलिए। जो वाणी के विषय नहीं है ऐसे देववर को प्रणाम करते। मनोग्रयानम मने जो मन से भी आगे जिनकी गति है, इन मनसा न मनुते, मन से भी आगे है जिनकी गति। निष्कलम अप्रतर्क्यम देववरम वरेण्यम नमामहे, जो निष्कल हैं माने जो किसी भी प्रकार के कलंक आदि से कलाओं से रहित हैं, निष्कल हैं। अप्रतर्क्यम है, तर्क आदि से ऊपर है। गुहाशयम, हृदय रूप गुहा में विराजमान रहने वाले हैं। अविक्रियम, विक्रिया से विकारों से रहित हैं। सत्य हैं, अनंत हैं, आद्य हैं। सबकी संगति लगेगी नमामहे में जाकर के। तो अविक्रियम नमामहे, सत्यम नमामहे एवं वदतु अविक्रियम नमामहे, सत्यम नमामहे, अनंतम नमामहे, आद्यम नमामहे, गुहाशयम नमामहे, निष्कलम नमामहे, अप्रतर्क्यम मनोग्रयानम नमामहे, निरुक्तम नमामहे, देववरम नमामहे, वरेण्यम। नमामहे अलग अलग भी लग जाएगा। उन्हें हम प्रणाम करते हैं, बहुवचन। नमामहे में आर्षप प्रयोग है। नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथा नमथा, नमामि नमावा नमामा। नमामा होना चाहिए, नमामहे कर दिए। ठीक। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मथेन्द्रिया मनिद्रमव्रणम् तपो यत्र युद्धपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगम्। ओ गंभीरम किमस्ति? गंभीरम अस्ति। एकवारं पुनः। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम् छाया तपौ तत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। न गृध्रपक्षौ माने क्या है? यस्मिन् गृध्रपक्षौ रागादि मज्जीव पक्षपातिनो। न है ना। चलिए अविद्या विद्ये न। चलिए वहां भी पहले जो है नमामहे था ना, यहाँ ब्रजामहे है। क्रिया क्या है? ब्रजामहे। उनके शरण में जाते हैं। विपश्चितम ब्रजामहे। विपश्चित बने ज्ञान संपन्न, उस प्रभु के शरण में जाते हैं। प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभासम अनिंद्रम अव्रणम। अव्रणम मने जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, व्रण नहीं है, जो निद्रा जयी है। प्राण मनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभासम। किम? ध्यान दीजिए,
प्राण मनो धियाम, आत्मनाम इन सबके ज्ञाता, प्राण मन आदि को सबको जो है जानने वाले, निद्रा जयी ब्रजामहे वहां लगाइए। छाया तपो यत्र न गृद्ध पक्षौ, छाया तपो क्या है? छाया तपौ छाया अविद्या विद्ये नस्तस्तम त्रियुगम त्रिषु युगेषु वायुर्भवन्तम। छाया तपो, छाया मने तो छाया हो गई, अंधकार का प्रतीक है। आतप मने अविद्या विद्ये अविद्या और विद्या। यत्र न गृद्ध पक्षौ, गृद्ध पक्षौ का बताओ। गृद्ध पक्षौ रागादि मज्जीव पक्षपातिनो छाया तपौ। हाँ, तो राग आदि से युक्त जीवों में पक्षपात करने का जो भाव है, इससे रहित, इससे रहित न आ गया ना। यत्र छाया तपो न गृद्ध पक्षौ न, पक्ष विपक्ष आदि भी नहीं है, विद्या और अविद्या भी नहीं है। विद्याम चा विद्याम च स्तद्वेदो भयम सह। तम अक्षरम खम, तम अक्षरम खम, जो अक्षर रूपी, यस्माक्षरमति तो हम सत्यम। खम मने खम ब्रह्म, खम ब्रह्म। त्रियुगम मने सत्य तरता द्वापर आदि में प्रकट होने वाले त्रियुग स्वरूप ब्रजामहे, उनके शरण में हम जाते हैं। अब जितनी बुद्धि लगे है भगवान की स्तुति करना है अपने अपनी वाणी में, तो ब्रह्मा जी कुछ ज्यादा विद्वान है तो अपने हिसाब से करते हैं, सामान्य भक्त अपने हिसाब से करता है, लेकिन स्तुति करनी है भगवान की अपने सामर्थ्य के अनुसार। अजस्य चक्रम त्वजैर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमासु तृणापि विद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। जो भगवान का जो चक्र है, काल चक्र, अजस्य भगवतः चक्रम त्वजया इर्यमाणम, मने जो माया के द्वारा जो है संचालित जो चक्र है। सृष्टि चक्र कैसा है? माया के द्वारा संचालित है, मनोमय है। क्या है? मनोमय। और पंचदशारम आशु, क्या है? पंचदशारम मैंने इसके जो आर हैं, जो चक्र में आर होते हैं ना, लगे होते हैं, तिल्लियां लगी होती हैं, जो 10 इंद्रियां और 5 प्राण जोड़ लीजिए, 5 10 हो गया, उसमें अरें लगे हुए हैं। आशु का मतलब जो है बड़ा तेजी से चलता है। ओ आशु मने आशु शीघ्रगामी, शीघ्रगम गम। त्रिनाभि मने सत्व रजस और तमो गुण के 3 नाभियां इसमें जो है उसके बीच की जगह है। विद्युत चलम मने बिजली की गति से चलता है जो है सो। अष्टनेमी मने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसके नेमी लगे हुए हैं। वो अरे थोड़ी छोटी होती है, वो नेमी जो है चक्र में होता है। ये 8 चक्र लगे हुए हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, अष्टनेमी से युक्त। यद अक्षमाहु मने वो जो नेमी है, जो उस चक्के के जो घेरे, चक्के के घेरे,
और विद्युत के समान चलायमान है। ऐसा है। विद्युत के समान। अब ये जो काल चक्र है इसके आधार जो है स्वयं भगवान है। ये धुरा जहाँ पर जो है जिसके आधार पर ये चक्र घूमता है, एक आधार चाहिए कि नहीं? हाँ, वो स्वयं परमात्मा है। अमृतम तम प्रपद्ये, उस अमृत तत्व के शरण में हम जाते हैं। क्या बात है, गंभीर से गंभीरतर होते जा रहा है। सबसे पहले नमामहे, दूसरे में आया ब्रजामहे, तीसरे में आया प्रपद्ये। क्या है? प्रपद्ये भाव वही है, शरणम गच्छामि, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वं प्रपद्ये। अजस्य चक्रम त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पंचदशारमासु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये। शोभनम्। य एकवर्णं तमसः परं तद् आलोकमव्यक्तमनन्तपारम्। आसाञ्चकारोपसुपर्णमेनमुपासते योगरथेन धीरा। ओहो, यह एक वर्णम तमसः परम तत्, एक वर्ण है अर्थात ज्ञान स्वरूप है। एक वर्णम मने ज्ञान स्वरूपम, आनंदैक स्वरूप। बस बस, आनंदैक स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम, उसके अतिरिक्त कोई वर्ण नहीं है। तद आलोक लोकम अव्यक्तम अनंत पारम, जो आलोक लोकम है और अव्यक्त है, अनंत पार हैं, जिनका पार पाना मुश्किल है। न अंत पार अनंत पार तम। आसाम चकारोपसुवर्ण मेनम उपासते। क्या एतद्वदतु? आसाम चकारोपसुवर्ण मेनम उपसुवर्णम किम योगरथेन धीराः उपासते। आसाम चकार आस्ते स्म। आसाम चकार किम वर्णमानंदैक स्वरूपम तमसा प्रकृतेः परमलोकम लोकातीतमव्यक्तमदृश्यमनन्तपारं कालतो देशतो वस्तुतश्च परिच्छेदरहितं यत् परं ब्रह्म तदेव यः उपसुपर्णम जीव समीपे तन्नियंत्रित्वेन आसाम चकार आस्ते स्व। क्या द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्य पीपलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। उसका लक्षण दिखाया। जो जीव के साथ में रहता है, आसाम चकार आसाम चक्रतु आसाम चक्रु। अब योग रथेन धीराः उपासते, मने योग रथेन मने रथ मने तो जाने का साधन होता है। भक्ति योग के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा धीर पुरुष जो है जिनकी उपासना करते, उपासते उपासाते उपासते, बहुवचनम वर्तते। उपासते उपासाते, हाँ, उपासनते मत कर देना। उपासाते उपासते उपासाते उपासते बहुवचनम। किम अकुर्वत संजय, किम? हाँ, तो कोई कह रहा था कि यहाँ बहुवचन अकुर्वंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो नहीं मालूम रहेगा तो बोलेगा।
न यस्य कश्चातिति तरति मायां यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मात्मगुणं परेशम नमामि भूतेषु समं चरन् तम नमाम तम भूतेषु समं चरन्तं नमाम भूतेषु सर्व प्राणीषु समान रूपेण निवसंतम जो समस्त प्राणियों में समरूप में विराजमान है उन्हें प्रणाम करते हैं। तम नमाम निर्जितात्मात्म गुणम मने स्वयं से स्वयं को जिन्होंने विजित किया है, जो अपने वश में है, परेश हैं, परश्चासो ईशः परेशः तम परेशम नमामः। और उनकी क्या विशेषता है? नयश्च कश्चाति तितर्ति मायाम मने कोई भी जिनकी माया का पार नहीं पा सकता। नयस्य कश्चाति तितर्ति मने वही है, कोई भी इनकी माया को पार नहीं कर सकता। सत्वेन सृष्टा नहीं, यया जनो मुह्यति, यया मायया जनः मुह्यति मोहित होता है, अर्थम न वेद असलियत को समझ नहीं पाता है, क्योंकि माया मोह के अंदर ही है, माया में उत्पन्न है, माया में जीता है, माया में ही चला जाता है, कुछ समझ नहीं पाता है। इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा तेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतो सुराद्या इतर प्रधानाः। सुंदरम वदतु। इमे वयं यत् प्रियैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराभिः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कृतो सुराद्या इतर प्रधाना। एक बार हम पश्यतु तत्र किम लिखितम्। इमे वयं देवा ऋषयश्च यस्य प्रियया तन्वा शरीरभूतेन सत्त्वेन गुणेन सृष्टा अपि बहिरन्तश्च सत्ता प्रकाशाभ्यामाविः प्रकटामपि यस्य सूक्ष्मां दुर्गेयां गतिं तत्त्वं न विद्महे। आर्ष प्रयोगः यद्वा हे इति पृथक संबोधनार्थम। इनका भाव समझ में आ गया। ये कहना चाहते हैं कि इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा मने ये जो हम लोग देवगण हैं, आपके प्रिय शरीर से, तनु मने शरीर है, तन्वा मने आपके प्रिय शरीर से, सत्वगुण प्रधान शरीर से, सृष्टाहा मने हम लोग निर्मित हैं, और बहिरंतराभि मने हमारे अंदर और बाहर आपका ही प्रकाश जो है प्रकाशित है, देवत्व है हम सभी देवों में। लेकिन हम लोग भी गतिम न सूक्ष्माम ऋषयश्च विद्महे, अब हम लोग देवता लोग, ऋषि लोग भी आपकी सूक्ष्म गति को ठीक से नहीं जान सकते, जबकि हम लोग एकदम ओरिजिनल हैं, सत्व गुण से हैं, आप ही से हैं, तो हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं। कुतो सुराध्या इतर प्रधाना, क्या है? इतर प्रधाना माने रजोगुण तमोगुण प्रधान है जिनमें, इतर माने जो सत्व गुण तो यहाँ आ गया ना, तो उससे इतर माने रजोगुण तमोगुण है प्रधान जिनमें, ऐसे असुर लोग रजोगुणी और तमोगुणी कुतः
माने ये कहाँ से समझ पाएंगे जब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इतनी साधना करने के बाद, तो सामान्य लोग कैसे समझेंगे भगवान को। पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। प्रसीदतां ब्रह्म, एक बार हम पुनः वाच्यताम। पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः। इयं मही, गुत्राकु पृथ्वी, पृथ्वी क्षमा वनिर मेदिनी मही इत्यमरः। पादौ महीयम सुकृते वयस्य, मने आपकी कृति, आपके द्वारा निर्मित आपका चरण स्वरूप जो है, ये जो है पृथ्वी है। यत्र ही चतुर्विधो ही भूत सर्ग, चार प्रकार का जो भूत सर्ग है, भूत की सृष्टि है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये चार प्रकार के भूतों की सृष्टि इस पृथ्वी पर हुई है। सवै महापुरुष, पुरुष, पुरुषा ह्रस्वापि भवति दीर्घापि भवति। आत्मतंत्र, परतंत्र नहीं, आत्मतंत्र है, वो महापुरुष है, वो ब्रह्म है। महाविभूति ब्रह्म प्रसिद्धताम, महाविभूति ब्रह्म परम ऐश्वर्यशाली, विभूति भूतिरैश्वर्य मणिमादिकमष्टधा अणिमा महिमा चैव प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वसित्वम साष्ट सिद्धयः। ये महाविभूति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर प्रसीदताम, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोकास्त्रयोथाखिल लोकपाला प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। एक बारं वाच्यताम्। अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना लोकास्त्रयो अखिल लोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। जल तत्व की बात आई, पहले पृथ्वी तत्व की बात आई, ठीक ना। पृथ्वी तत्व में भी जो है चार प्रकार के जीव उत्पन्न थे। अम्भस्तु जलात् सर्वम प्रलय समुत्पन्नम जले सर्वम प्रदीयते, ऐसे ऐसा भी तो सिद्धांत है ना। अप एव ससर्जादो तासु बीज मवासृजत, तो जल तत्व। तो अम्भस्तुर यद्रेत, मने जिनका वीर्य, जो उत्पत्ति का जो बीज है वो जल है। उदार वीर्यम सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमाना, उसी में जो है वर्धमाना मने जीव जो है बढ़ते रहते हैं। सिद्ध्यन्ति मने उसी में सिद्ध होते हैं, उसी में जीते हैं। उछल कूद सारे जो है उसी जल से ही शुरू होकर के जल ही में करते हैं। जल तत्व की अधिकता है, उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। लोकास्त्रयो था अखिल लोकपाला, तीनों लोक, अखिल लोकपाल भी उसी जल तत्व से ही जो है सो उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति, व परम ऐश्वर्यशाली सर्वव्यापक जो महाविभूति है, प्रसीदताम, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै बलमन् आयु। ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूति। सोमम मनो, चंद्रमा मनसो जाता,
चक्षु सूर्यो अजायत, ग्रहण में बड़ा प्रयोग किया लोगों ने इसका। सोम जिनके मन है माने गए हैं, दिवो कसाम खे बलम, दिवो कसाम देवानाम, बलम मने शक्ति भी, अंध मने अंधम अन्नम पश्यतु, ये कहीं सुना गया है पहले, अंध आयु, अन्न भी है, बलमंद आयु, अन्नाद्युपादकत्वेन, अन्न संबंधी शब्द ही है। देवानाम अंध अन्नमत एव। ईशो नगानाम किम, ईशो नगानाम प्रजनः प्रजानाम, ईशो नगानाम प्रजनः प्रजानाम, नगः नगाः पर्वता होना चाहिए, तो वृक्षा दिया है क्या? देखो ईशो नगानाम, ईशो, वृक्षाणाम, ईशो, वही तो वृक्षों के स्वामी है, क्या है? और प्रजानाम प्रजना माने प्रजाओं की वृद्धि करने के हेतु भी वही हैं, सब कुछ वही है। उनकी नजर पड़ी तो सब कुछ चलने लगी सृष्टि, और नजर घूम गई सृष्टि समाप्त। प्रसीदताम नः स महाविभूति, वो परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्म परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा, क्रियाकांड निमित्त जन्मा, अंतः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून्, प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। प्रसीदताम नः स महावी, थोड़ा सा प्रेम से बोलिए फिर से। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा, जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा, अंतः समुद्रेऽनुपचन् स्वधातून्, प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। कुछ अग्नि की विशेषताएं बताई गई। यस्य अग्निर्मुखम, जिनका जो मुखार बिंद है वो अग्नि है। जात वेदाः, जातम वेत्तीति जात वेदा, ये भी अग्नि का ही नाम है। जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा, माने संपूर्ण क्रियाकांडों में जो निमित्त रूप से होते हैं, जिनसे क्रियाकांडों का जन्म होता है। क्रियाकांड का आधार क्या है? अग्नि। थोड़ा बोला करिए। माने कहीं भी रहे तो अग्नि की आवश्यकता होती है ना, उसके बिना कुछ कर्मकांड क्रियाकांड कुछ होता ही नहीं, यज्ञ याग आदि कुछ होते ही नहीं है। यज्ञ याग आदि संपन्न करने के लिए अग्नि की सृष्टि है। अंत समुद्रे अनुपचरण स्वधातुन, स्वधातुन स्वधातुन इति किम? तो अंत समुद्रे, अब समुद्र में वही अग्नि बड़वानल बन जाती है, कहो। और मनुष्य के शरीर में जो है जाठराग्नि होती है, क्या है? हाँ, जठरे भव जाठरा, जठरम उदरम, किम? जठरम जठरे भव जाठरा, जाठरस चासो अग्नि, जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने का काम जाठराग्नि करती है। तो जिनका मुख स्वरूप जो अग्नि है ये सारा कार्य संपन्न करता है। माने पहले पृथ्वी तत्व, फिर जल तत्व, फिर अग्नि तत्व की चर्चा आ रही है। वायु तत्व, आकाश तत्व आना चाहिए, अनुमान से ही लग रहा है, हैं? स महाविभूति प्रसीदताम, वो महाविभूति प्रसन्न हो जाए।
चुरासीत्तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्णिम्। द्वारं च मुक्तेरस्मृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। चक्षु तेज, पृथ्वी, जल, तेज तो वही अग्नि और तेज का साथे आया। ओ एक फिर से बांचिए ठीक से। यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम्। द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। तो वही जो अग्नि तत्व की बात आई थी उसी को थोड़ा सा 2 श्लोक में यहाँ पर विशेषित किया, वर्णन किया है। यह चक्षुरासी जो चक्षु रूप में भी है, तरणिर देवयानम, तरणी, तरणी मने सूर्य, द्युमणि तरणी सूर्य चित्र भानुर विरोचन इत्यमर। ये अमर घोष बहुत मदद कर दे रहा है, ठीक है ना। देवयानम, ओ देवयानम मने जैसे उत्तरायण दक्षिणायन देवगति, ठीक है ना। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, जो देव मार्ग के साधक जो हैं वो सूर्य भगवान है। त्रयीमय मने वेदमय भी हैं, सारे वैदिक कर्म को संपन्न करने वाले भी अग्नि हैं। ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् मने ब्रह्मा जी के स्थान भी है, ये के देव मार्ग के अधिष्ठाता हैं ब्रह्मा जी के, क्या है, ब्रह्मा के भी आधार है, उपासना के स्थल है। द्वारम च मुक्ते, मुक्ति का द्वार पनी है, पनी, पनी नहीं भी, पनी भी कहो, हाँ, र, और अमृतम च मृत्यु, अब अमृत तत्व भी है, मृत्यु तत्व भी है, माने जो अग्नि तत्व जो है सब कुछ है। समझ लीजिए एक एक तत्वों की चर्चा है, ठीक है ना। किसी का महत्व तो कम नहीं है। पृथ्वी, जल और तेज की बात आ रही है। प्रसीदतां न समहं विभूति, महाविभूति माने परम ऐश्वर्यशाली वो जो महाविभूति हैं वो प्रसन्न हो जाए। अब वायु तत्व आना चाहिए। दभूद्यस्य चराचराणां प्राणसहो बलमोजश्च वायुः सम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूति। प्राण तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, प्राण तत्व। अब कौन बड़ा छोट कहत अपराधु, इसमें नहीं कहा जा सकता है कौन बड़ा छोटा है, लेकिन अब प्राण तत्व तो बड़ा चीज है, हाँ? प्राणात अभूत यस्य चराचराणाम, जिस प्राण से जो है चर अचर समस्त की सृष्टि हुई, सबका प्राण भी वही है। प्राणा सहो माने जो उनकी शक्ति है, बल है, ओज है, ये सब कुछ क्या है, वही वायु है। वायु न रहे तो सब कुछ खत्म हो जाए। प्राण तत्व। अन्वास्म सम्राजम इवानुगा वयम, हम लोग जैसे राजा के पीछे जो है प्रजा चलती है, उसी प्रकार सारी इंद्रियां और हम लोग भी जो हैं इसी प्राण के ही अनुगत होते हैं। जब तक प्राण चल रहा है तभी तक जीवन है। सम्राजम इव अनुगा वयम, अनु पश्चात गच्छन्ति अनुगाह, पीछे चलने वाले राजा के पीछे। उसी प्रकार प्राण के पीछे सब हम लोग चलते हैं। वो प्राण जिनके अधीन है, जिनका है, प्रसीदतां न स महाविभूति, वो महाविभूति हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए।
श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्चखानि प्रजगिरेखं पुरुषस्य नाभ्याः इंद्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूति। क्या बात है, एक बार और बाँचिए। प्राणादभूद्यस्य श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्चखानि प्रजज्ञिरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिम्। विभूतिम विभूति केतम शरीर केतम किम तत्रापि ध्यानं ददातु। शरीर केतम। अब देखो, और जैसे प्राण का महात्म्य था, अब आकाश का तो फिर जो है सो और ज्यादा महत्व बता दिया, क्योंकि उपनिषद में बात आती है तस्मात् वा एतस्मात् ब्रह्मण आकाशः सम्भूतः। हो, सबसे पहले आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, वायुरग्नि, रग्निरापः, रद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याम औषधयः सर्वाणि भूतानि च जायन्ते। ज्ञातवान? ऐसी सृष्टि होती है। तो श्रोत्रादिशा माने श्रोत्र से ही दिशाएं उत्पन्न हो गई, हृदय उत्पन्न हुआ, खानी मने इंद्रियाणी, क्या हृदय इंद्रियां, और जो है खानी मने इंद्रियां, प्रजगिरे खम पुरुषस्य नाभ्या, वो जो पुरुष की नाभि से जो है खम प्रजगिरे मने वही आकाश उत्पन्न हुआ, नाभि कमल से, नाभि से। प्राणेन्द्रियात्मा जो प्राण इंद्रिय से युक्त है, सुशरीर केतम मने जो समस्त शरीर का जो निकेतन है। केतम किम बोले थे ना, शरीर केतम अस्ति, शरीरम च तेषां के तमवकाश दातृत्वेनाश्रयभूतम् समाकाशः प्रजज्ञे। शरीर के तम नहीं जी, ऐसा है। शरीरम च तेषां के तमवकाश दातृत्वेनाश्रयभूतम् क्षमाकाशः प्रजज्ञे। ओ, शरीर को आश्रय देने वाला, ओ शरीर को आश्रय देने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। केतम का मतलब के को अलग करना पड़ेगा, साथ में लिखा है कि नहीं? शरीर केतम साथे लिखा है। चलो अग्रे चल लेता। बलान महेंद्रस्त्रिदशा प्रसादान मन्योर मन्यो अस्ति, मन्यो है, अत्र मन्यो नास्ति। मन्योर्गिरीशोधिषणाद् विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दांश्रिषयो मेढ्रतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। बलान महेंद्रस, उनके शक्ति से जो है सो इंद्र उत्पन्न हुए। त्रिदशा प्रसादान, उनकी प्रसन्नता से जो है सो देवताओं की उत्पत्ति हुई। मन्योर गिरीशो, उनके क्रोध से जो है सो भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। धिषणात विरिंचा मने बुद्धिर्मनीषा धिषणा, ओ धी प्रज्ञा से मुषी मति ही, ओ
धिषणात् तो नहीं होना चाहिए, वहां देखिए क्या है, धिषणाया। धिषणाया स्त्रीलिंग होना चाहिए ना, बुद्धिर मनीषा धिषणा, लेकिन अब आर सब प्रयोग लग रहा है। कहो हाँ, धिषणात् बने, चलो चलो कोई समस्या नहीं है। धिषणात् विरिंचः मने बुद्धि से जो है सो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। खेभ्यश्च छंदांसी मने उनके खे, हाँ खे के मने उनके इंद्रियों से जो है सो इसे लगाना है। और छंदांसी मने निश्वासात, उनके गायत्रादीन छंदांसी ऋषयः उत्पन्ना मेढ्रतः कह, उनके जो जननेन्द्रिय से जो है कह मने प्रजापति उत्पन्न हुए। ऐसे स महाविभूति प्रसिद्धताम, वो विभूति का विभूति महाविभूति समस्त जगदाधार वो प्रसन्न हो जाए। वक्षसा पितरश्छायया सन् दितरः पृष्ठतो भूत, यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात् स महाविभूतिः। मने श्रीर वक्षसः, श्रीर मने जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, प्रकट हुई असलियत में। पितरस छाया, उनकी छाया से पितृगण उत्पन्न है। धर्म स्तनात, उनके स्तन भाग से धर्म है। इतरह पृष्ठ तो भूत मने जो अधर्म का जो पक्ष है उनके पृष्ठ देश से उत्पन्न हुआ, पिछले भाग से। द्यौर्यस्य शीर्षणो, द्विलोक जिनका शीर्षण मने शिरोभाग है, भाग से द्विलोक उत्पन्न हुआ, अर्थात आकाश उत्पन्न हुआ। अप्सरसो विहारात, उनके जो आहार विहार मने जो आनंद है, बिहार से अप्सराएं प्रकट हो गई। ऐसे जो महाविभूति हैं वो प्रसीदताम, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। मुखम यस्य ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्य आसीद भुजयोर्बलं च उर्वो विडोरोग्री प्रसीदताम न। एक बार पुनः ठीक से बोलो। विप्रो मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च उर्वोर्विडोजोऽङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। वही ब्राह्मणों से मुखमासीत, क्या बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य जदवैश्य पदभागुं शूद्रो अजायत। यस्य मुखम ब्रह्म यस्य गुह्यम राजन्य, गुह्यम किम अस्ति? गुह्यमतीन्द्रियार्थावबोधकम्। यस्य च ब्रह्मो विप्रो मुखम यस्य ब्रह्म च यस्य गुह्यम, मने गुह्यम मने रहस्यमय ज्ञानम, रहस्यपूर्ण ज्ञानम, वेदादि शास्त्रम, ऐसे करना पड़ेगा ना। शासित, हाँ ब्राह्मण और वेद साथ साथ। और राजन्य आसित भुजयोर बलम च, राजन्य मने क्षत्रिय और बल भी और क्षत्रिय भी ये भुजाओं से उत्पन्न हुए। उर्वो बिडो जोंघ्री, उरु से जो है वैश्य और ओज नैपुण्य निपुणता, और अंग्री अभेद शूद्रौ, वेद बाह्य और शूद्र दो चीज अलग अलग किया, तो इसीलिए दो वचन किया।
वेद व्यतिरिक्त शुश्रूषा वृत्तिस्तथा तद्वृत्तिमान शूद्रश्चेति। शूद्रश्चेति अवेद शूद्रौ अंग्री बने चरण से। प्रसीदताम न स महाविभूति, वो महाभूति हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। लोभो धरात प्रीतिरुपर्य द्युतिर नस्तव पशव्यः स्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। पुनः एक बार हम। लोभो धरात् प्रीतिरुपर्यभुद्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शेन कामः ध्रुवोर्यमः पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। लोभो धरात, अधरात माने नीचे वाले जो होंठ है, अधरोष्ठ, वहां से लोभ हुआ। प्रीति ऊपर भूत द्युति, ऊपर उत्तरोष्ठात्, ऊपर के ओठ से जो है प्रीति हुई। द्युति, द्युति भी तो है, नासिका तो द्युति बने कांति जो है नासिका से, पहले नाक दिखाई देता है ना। और नस्तः पशव्य स्पर्शेन कामः, नस्तः कहो, नस्तः नासिका से, नस्तः द्युति, और स्पर्शेन पशव्यः पशूनां तत्तुल्यानाम् अज्ञानाम् कामः, इतः कामो भूत्। माने स्पर्श जो है पशव्य माने पशुतुल्य जो कार्य करने का है, वो स्पर्श से उत्पन्न हुआ। पशु में और मनुष्य में फर्क नहीं। भ्रुवोर यमः, भ्रुवोर भ्रू से यम की उत्पत्ति हुई। पक्ष्म से जो पलक झपकता है ना, क्या है, पुतलियां आँख की, वहां से जो है काल हुआ। ऐसे जो प्रभु हैं, महाविभूति हैं, वो हमारे ऊपर न अस्माकं उपरि प्रसीदताम्। द्रव्यं वया कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः। द्रव्यम मने जितने भी पदार्थ हैं, और वयः मने काल होना चाहिए। वयः मने उम्र होता है, काल है। कर्म है, गुणान सत्वरजस तमो गुणान, विशेषम उनकी जो विशेष है गुणधर्म है। यद योग माया विहितान बदंती, जिनकी योग माया से ये समस्त जो हैं निर्मित हैं, ऐसा ऋषि मुनि ज्ञानी लोग कहते हैं, बताते हैं। यद दुर्विभाव्यम प्रबुधाप बाधम, प्रबुधाप बाधम किमस्ति, प्रबुधावबोधमिति पाठे प्रबुधानामेव मायामयतयावबोधो। प्रबुधाप बाधम है कि प्रबुधावबोधम है? इधर प्रबुधाप बाधम दिया है, ऊपर अर्थ में प्रबुधावबोधमिति लिया है। और पाठे प्रबुधानामेव मायामयतयावबोधो, और प्रबुधाप बाधम का वही दिया है इसमें। प्रबुधाप बाधम इति विद्वद्भिस्त्याज्यम। हाँ, ऐसे लगाइए। प्रबुधाप बाधम दुर्विभाव्यम, जो साधारण बुद्धि से जो है, जिनका अता पता लगाना मुश्किल है। और प्रकृष्टश्चासो बुधा प्रबुधा, बहुत आगे पहुंचेगा तो उसके द्वारा जो है वो अपवाद उसका कर सकता है। ऐसे जो प्रभु हैं, प्रसीदताम स नः स महाविभूति प्रसीदताम, वो प्रसन्न हो जाए।
नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नमस्वदूतये नमस्वदूतये स्वदूतये इति किम् तस्य पश्यतु अहं वदामि नमोस्तु तस्मा तस्मई का तस्मा बनाया है तस्मई का आया आदेश करके तस्मा हो गया यकार का लोप हो गया संधि लग गया पूर्वत्रा सिद्धम तो नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये उपशांता शक्तयः यस्मिन् स उपशांत शक्ति तस्मै उपशांत शक्तये जिनमें सारी शक्तियां जाकर के उपशांत हो जाती हैं बहुत शक्तियां हैं और साधारण जीव के पास शक्ति आएगी तो पगलाने लगेगा फिर जो है कंट्रोल नहीं हो पाएगा लेकिन वहां पर सारी शक्तियां स्वदूतये किम स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने मने स्वराज्य लाभ मने नभस्वान ओए आसक्ति रहता है नभस्वान वायुष तद्वद्दूतिर्लीला यस्य तस्मै यथा वायु सर्वत्र संचार्यमपि कुत्रापि न सज्जते तथेति भावः स्वराज्यम अधिगच्छति का मतलब है जो स्वयं में प्रतिष्ठित है वही स्वराज्य होता है स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठिम राज्यम तो एक बाहरी राज्य है एक अंतर राज्य है जो आत्मबोध है आत्मज्ञान है स्वस्वरूप प्रतिष्ठा है तो स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने स्वराज्य लाभ के द्वारा प्रतिपूरित है परिपूर्ण है आत्मा जिनकी ऐसे वृत्ति भी गुणेषु माया रचितेषु गुणेषु माया के द्वारा विरचित वृत्तियों के द्वारा गुणों के द्वारा विरचित ये जो मायामयी सृष्टि है न सज्जमानाय जीव तो उसमें फंस जाता है लेकिन जो है वो जो जादूगर है वो तो जादू में नहीं पड़ता है दूसरे के लिए जादू दिखाता है वैसे ही जो सर्वश्रेष्ठ जो लीलाधर हैं वो उसमें सज्जित नहीं होते नभस्वदूतये माने जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं स्वदूतये माने स्वतंत्र रूपेण विचरणं कुर्वन्ति विचरणं कर्तुं समर्थाय किम सर्ववायु यथा वायु सर्वत्र संचार्यपि कुत्रापि न सज्जति वायु सर्वत्र संचारी भवति कुत्रापि न सज्जते वायु कहीं चिपक नहीं जाता है बस हवा चली बस गुण धर्म लेते हुए आगे बढ़ गई उसी प्रकार वो भी जो है कहीं लिप्त नहीं होते लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मिवाम भसा तो नमः नमः है इसीलिए चतुर्थी का प्रयोग है अग्रे चल लेता सत्वं नो दर्शयात्मान मस्मत् कारण गोचरम नवाचति प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् पुनः उच्यताम् सत्वं नो दर्शयात्मान मस्मत्करण गोचरम प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम् ब्रह्मा जी ने कहा कि वैसे आप जो है न अस्मान दर्शया मने दिखाइए आत्मानम स्वयं को दिखाइए अस्मत् करण गोचरम मने हमारी इंद्रियां जिसे देख सकें उस प्रकार से दिखाइए क्योंकि हम लोग प्रपन्न हैं हम लोग शरणागत हैं दिदृक्षु हैं आपका दर्शन करना चाहते हैं ते सस्मितम मुखाम्बुजम दर्शया आपका जो मंद मुस्कान युक्त जो मुख कमल है उसका दर्शन करा दीजिए तैस्तै स्वेच्छाधृतै रूपै
काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विसहम यन्नो भगवांस्तत्करोति ही। करोति ही, आप करते ही रहते हैं, पहले भी किया है। तैस तैस स्वेच्छा धृतई रूपई, मैंने उन अपने स्वेच्छा से धारण किए गए अपने रूपों से, अवतारों से, मत्स्य कच्छप वराह आदि अवतारों का स्मरण किया है। स्वयं काले काले, हे विभो, हे व्यापक परब्रह्म परमेश्वर, काले काले समय समय दुर्विसहम कर्म, जो हमारे जो बड़े बड़े खतरनाक कर्म होते हैं, दुर्विसह कर्म होते हैं, जो हम लोग के द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकते हैं, तत्करोति ही, हमारे लिए आप करते ही रहते हैं। हमारे लिए जो है करते हैं, बहुत आपने किया है, पहले भी किया है, करते ही रहते हैं। क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा, देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। त्वयि पुनः उच्यताम्। क्लेश भूर्यल्प साराणि कर्माणि विफलानि च, देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। माने ये जो संसार के जो कर्म है ना, क्लेश भूरी, परेशानी बहुत अधिक होती है। अल्प साराणी, सार तत्व तो बहुत कम निकलता है। खेती करते करते एकदम जिंदगी खपा दो, पता नहीं कितना आएगा बाद में, जो है वर्षा धूप और पशु पक्षी से बच के जो है बहुत कम तत्व मिलता है। तो क्लेश भूरी अल्प साराणी कर्माणि विफलानि वा, कहीं कहीं अल्प सार मिलता है, कहीं कहीं विफले हो जाता है, मेहनत बेकार। देहिनाम विषयार्थानाम, क्योंकि विषयों में आर्त, परेशान, विषय भोग के प्रति जो है आर्त होकर के जो देही कर्म करता है, न तथा तथैव अर्पितम त्वयि, लेकिन वो विषयासक्त होकर के कर्म करता है तब वो असंतुष्ट रहता है। लेकिन उन कर्मों को यदि आप में समर्पित करके वो किया करें तब उसी में आनंद आने लगता। निष्काम कर्म करता तो फिर ऐसी बात नहीं रहती। फिर अल्पसार, बृहत्सार, बहुत बड़ा सार, छोटा सार, लाभ हानि, ये सब की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म करता है। जैसी भगवान की इच्छा वैसे ही होगा फल। नावमः कर्म विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष सह्यात्मा दयितो हितः। न अवमः कर्म कल्पोपि, बने छोटा सा कर्म भी, छोटा सा छोटा कर्म भी, जिसको हम लोग कहते हैं खराब है, छोटा है, बेकार है, विफलायेश्वरार्पितः, लेकिन वो भगवत अर्पण बुद्धि से किया गया है ना, तो वो विफलाय न, वो विफल नहीं होता है। वो छोटा सा छोटा कर्म भी, निम्न कर्म भी, निकृष्ट कर्म भी भगवत अर्पण बुद्धि से किया गया है तो वो भी फल देगा। कल्पते पुरुषस्यैव स ह्यात्मा दयितो हितः, क्योंकि वो आत्मा है, वो परमेश्वर हैं, वो सबके प्रिय हैं, उनके सब प्रिय हैं, वो कर्म उसका निष्फल नहीं होता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किया है। यथा हि स्कंद शाखानां तरुर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषाम् आत्मनश्च हि। जैसे वृक्ष के मूल में जो है सेचन करने से उसकी शाखाएं स्वयं पुष्पित पल्लवित होने लगती है। तरुर्मूलावसेचनम, वृक्ष के मूल में सेचन करने से, जल डालने से उसके स्कंध और शाखाओं का सेचन हो जाता है, उसी से सब
पुष्पित पल्लवित हरे भरे हो जाते हैं। एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनश्च ही, इसी प्रकार भगवान विष्णु की आराधना जो है वो समझ लीजिए कि सबकी आराधना उसी में हो जाती है। आत्मनश्च भी, स्वयं की भी आराधना हो जाती है, समझ लो क्या। हाँ, स्वयं का भी कल्याण हो जाता है, सारे देवताओं की भी आराधना हो जाती है विष्णु की आराधना से। एको विष्णु महद्भूतम पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगभ्ययः, ऐसा कहा गया है। इसीलिए कहीं भेद उद नहीं है, नाम भले फर्क हो। नमस्तुभ्यमनंताय दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। नमस्तुभ्यम अनंताय नमः, तुभ्यम नमः अनंताय दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे नमः। दुर्वितर्क्य, जिनके कर्म के संबंध में कोई तर्क उर्क नहीं किया जा सकता है, उनको नमस्कार। निर्गुणाय नमः, निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। सत्वस्थाय, इस समय आप सत्व गुण में प्रतिष्ठित हैं। सांप्रतम क्या है? सांप्रतम सत्वस्थाय नमः, गुणेशाय नमः, निर्गुणाय नमः, दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे नमः, अनंताय नमः। आपको बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। भवेत् तावत् सर्वेषां मंगलम शुभम च। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे अमृतमथने पंचमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय। जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।